देखिए छोटी आंत की नली की लंबाई कितनी होती है। तो दोस्तों जो छोटी आंत की नली की लंबाई है वह 6 से 7 मीटर होती है, 4 से 5 मीटर होती है, 7.5 से 8 मीटर होती है और 9 मीटर होती है। तो दोस्तों यह जो छोटी आंत की नली की जो लंबाई है वह 6 से 7 मीटर होती है। अगला है फ्रेंड, बड़ी आंत की लंबाई निम्न में से कितनी बार होती है। तो दोस्तों 1.5 बार मीटर, 2.5 मीटर, 3.5 मीटर और 4 मीटर। तो दोस्तों बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वह 1.5 मीटर होती है। अगला है फ्रेंड, देखिए बड़ी आंत कितने भागों में विभाजित रहती है। तो दोस्तों यहाँ तो है आंत कितने भागों में विभाजित होती रहती हैं, 5, 6 और 8 और 7। तो दोस्तों जो बड़ी आंत है वह 7 भागों में विभाजित रहती हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। यकृत का वजन होता है। तो दोस्तों यकृत का जो वजन होता है 1.4 किग्रा होता है, 1.8 किग्रा होता है, 2 किग्रा होता है और 2.5 किग्रा होता है। तो दोस्तों मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, यकृत का जो वजन होता है वह 1.4 किग्रा होता है। अगला है फ्रेंड, पित्ताशय की लंबाई निम्न में से कितनी होती है। तो दोस्तों जो पित्ताशय है उनकी जो लंबाई है वह 4 इंच होती है। वह जो है 4 इंच होती है। ऑप्शन जो है दोस्तों ये रॉन्ग है। आप लोग याद रखिए, पित्ताशय की जो लंबाई होती है वह 4 इंच तक होती है फ्रेंड। आइए फ्रेंड आगे देखते हैं, प्रत्येक सामान्य अवशोषण तथा निःशोषण क्रिया द्वारा कितनी वायु का आदान प्रदान होता रहता है। तो फ्रेंड 300 से 50, 300 से 350, 350 से 400, 400 से 500, 500 से अधिक। तो दोस्तों यह जो है 400 से 500 प्रत्येक सामान्य अश्वसन तथा निःश्वसन क्रिया द्वारा वायु का आदान प्रदान होता रहता है। अगला है फ्रेंड, ऑक्सीजन गैस फेफड़ों से रक्त में उपस्थित कौन सा तत्व शरीर के विभिन्न ऊतक की कोशिकाओं तक पहुंचा देती है। तो दोस्तों जो ऑक्सीजन गैस फेफड़ों में रक्त उपस्थित जो तत्व होते हैं वह शरीर के विभिन्न ऊतक की कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। वह कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीमोग्लोबिन है, ऊर्जा है और प्रोटीन है। तो दोस्तों यह जो है हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन गैस फेफड़ों में रक्त के उपस्थित तत्व शरीर के निर्माण विभिन्न ऊतक की कोशिकाओं तक पहुंच जाती हैं। अगला है फ्रेंड, रक्त के लाल कणों में क्या पाया जाता है। तो दोस्तों जो है अगला है, रक्त के लाल कणों में क्या पाया जाता है। तो दोस्तों यह जो हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, अर्गोस्ट्रॉल उपयुक्त सभी। तो यह जो है हीमोग्लोबिन जो है रक्त के लाल कणों में पाया जाता है। बाहरी श्वसन की क्रियाएं कहाँ संपन्न होती हैं। तो दोस्तों जो बाहरी श्वसन की जो क्रियाएं होती हैं वो फेफड़ों में होती हैं, श्वास नली में होती हैं, मेरुदंड में होती हैं और अमाशय में होती हैं। तो दोस्तों जो बाहरी श्वसन की क्रियाएं होती हैं वह फेफड़ों के द्वारा होती हैं। अगला है फ्रेंड, फेफड़ों में रक्त कोशिकाएं तथा वायुमंडल के बीच ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किसके अंतर्गत होता है। अंतः श्वसन के, ब्राह्य श्वसन के, उच्छ्वास के और उपयुक्त सभी से। तो दोस्तों यह जो है फेफड़ों में जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, जो फेफड़ों में रक्त कोशिकाएं होती हैं उनका जो आदान प्रदान होता है वह ब्राह्य श्वसन के द्वारा होता है। अगला निम्न में से किसमें वायु अंदर खींची जाती है। तो निश्वास में खींची जाती है, उच्छ्वास में, बाहरी श्वसन में, उपयुक्त सभी में। तो दोस्तों जब निम्न में से जो इन सब में फोर्थ में है उसमें वायु अंदर खींची जाती है, किसमें खींची जाती है। तो दोस्तों यह उच्छ्वास में
खींची जाती है। अगला है फ्रेंड, वयस्क व्यक्तियों में श्वास दर 1 मिनट में कितनी बार होती है? तो दोस्तों वयस्क व्यक्तियों में 18 बार, 20 बार, 25 बार और 30 बार। तो यह 18 बार होती हैं। अगला है, छोटे बच्चों में सांस की दर 1 मिनट में कितनी होती हैं? तो यह जो है 32 बार होती हैं, 18 बार, 28 बार, 30 बार और 24 बार। तो दोस्तों जो छोटे बच्चों में सांस की दर होती है 1 मिनट में, वह 32 बार, 30 बार, 30 बार होती हैं। अगला है फ्रेंड, शरीर के प्रत्येक ऊतक एवं कोशिका को ऑक्सीजन किस क्रिया के द्वारा प्राप्त होती है? रक्त संचार, हीमोग्लोबिन, श्वसन और पाचन क्रिया। तो दोस्तों यह शरीर के प्रत्येक ऊतक जो है कोशिकाओं का क्रिया के द्वारा जो होता है वह श्वसन क्रिया के द्वारा होता है। अगला है फ्रेंड, अंतः शोषण में रक्त का हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन में संतृप्त होकर किस रक्त के रक्त भीषण द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचाता है? तो दोस्तों यह जो है किस तक पहुंचाता है? तो यह जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के में कोशिकाओं तक पहुंचाता है। देखिए दोस्तों, बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए। और दोस्तों और लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए, ताकि जो हमारा मनोबल है और बढ़े और मैं आप लोगों के लिए और हेल्थफुल वीडियो लेकर आऊँ जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण है और जो आपको एक सरकारी सीट मिल सके। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम।